हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्य साई क्लासेस पे। आज हम एक्सरसाइज 12.1 बनाने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ 3D डायमेंशनल। तो चलिए लेट्स गो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन कहता है ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। यानी एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस में है, तो इसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये बहुत इजी है, हम लोग 10 क्लास में देखे हुए हैं। कोई ग्राफ है, एक ग्राफ हम लोग बना लिए। ये हो गया वाई, ये एक्स। तो जैसे हम लोग का क्वेश्चन है कि एक्स दिया हुआ है 5, तो वाई कितना होगा। हम लोग का ग्राफ छोटा है तो हम लोग 5 ना लेके 1 लेते हैं। तो यहाँ हो गया 1। हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक्स आपका 1 दिया हुआ है, तो वाई बताइए कितना होगा। तो इससे हम लोग ये समझते हैं, हम लोग बनाते थे कि एक्स दिया हुआ है 1, तो वाई कितना होगा 0। इसी तरह हम लोग को वाई जेड दोनों बोल रहा है कि एक्स दिया हुआ है 1, आप बताइए कि वाई और जेड कितना होगा। तो इसी तरह एक्स 1 है तो वाई की जगह 0 और एक्स के जगह जेड की जगह 0 हो जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि एक पॉइंट है जिसका जो कि एक्स एक्सिस में है, तो वाई और जेड आप बताइए। तो इजी है, एक्स का एक्स लिख देंगे और वाई और जेड 0। तो ये क्वेश्चन हम लोग का यही था। हम बोले ना बहुत इजी है ये चैप्टर। अगर आपको अच्छा से तैयारी करना है तो एनसीईआरटी के साथ साथ आप आर.एस. अग्रवाल का भी क्वेश्चन बनाइए, जिससे आपका मैथ बहुत मजबूत हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आप पहले एनसीईआरटी से पहले आप आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन बनाएं, उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाएं, जिससे कि क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, ए पॉइंट इज इन द एक्स वाई प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। ये पहला क्वेश्चन ही तरह है। इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपका एक्स दिया हुआ था और वाई और जेड निकालना था, और इसमें दिया हुआ है एक्स जेड और आपका वाई निकालना है। तो पहला ही की तरह एक्स दिया हुआ था तो वो एक्स लिखा जाता था और वाई जेड 0 हो जाता था। इसी तरह इसमें वाई जो है निकालना है तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये लिखाएगा इस तरह, एक्स वाई का आपका 0 हो गया और जेड का जेड, क्योंकि एक्स और जेड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाने से पहले आपको ये चार्ट याद करना होगा, क्योंकि इस चार्ट के बिना क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा ही नहीं। ये टोटल 8 ऑक्टेंट हैं, इसको याद करना पड़ेगा कि पहला ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड कितना होगा, क्या होगा। इसमें जो रहता है प्लस और नेगेटिव को देखा जाता है, माइनस प्लस को। क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है पहला नंबर में 1, एक्स दिया हुआ है 1, वाई दिया हुआ है 2 और जेड दिया हुआ है 3। तो इसके चार्जेस देखिए, ये सारे प्लस है, तीनों प्लस। तो इसको आपको खोजना होगा कि कौन सा ऑक्टेंट में आता है। तो पहला ऑक्टेंट में ही दिया हुआ है एक्स वाई जेड प्लस चार्ज, तो जिससे ये क्वेश्चन जो है ये आपका पहला ऑक्टेंट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा दिया हुआ है 4 - 2 3, तो इसको इस तरह देखिए, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस माइनस प्लस कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपको ऑक्टेंट 4 में। तीसरा क्वेश्चन में तीसरा में साइन है 4 - 2 - 5, साइन देखिए इसका प्लस माइनस माइनस, तो ये किस ऑक्टेंट में आता है। प्लस माइनस माइनस ढूंढिए, ये देखिए सबसे लास्ट हुआ 8वां ऑक्टेंट में आता है। इसी तरह सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इस एक्सरसाइज से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। इसके बाद वाले जो एक्सरसाइज है वो मुश्किल से मुश्किल 4 नंबर तक जा सकते हैं, वो सब अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा का पहला क्वेश्चन बोल रहा है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज। तो इसमें पूछ रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक प्लेन है, उसका नाम लिखिए। तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। इसमें जो जेड है वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लेन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। इसको जो है उसका फॉर्म में लिखना है। तो फॉर्म में कैसे लिखाएगा, एक्स वाई और जेड इसमें तो नहीं है, तो जेड हो जाएगा आपका 0।
तीसरा बोल रहा है कोऑर्डिनेट प्लान डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट। तो कितने कितने में डिवाइडेड है ऑक्टेंट? टोटल ऑक्टेंट कितने हैं? 8 ऑक्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू गाइज।